भगवान, भैया जी को फोन लगाना पड़ेगा। भैया जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम अकेले भाभी की मदद नहीं कर पाएंगे। हम क्या करें? हमारा नाम सिर्फ हनुमान है। हम सच में हनुमान भगवान नहीं है जो इन गुंडों का सामना कर पाएंगे अकेले। ये गुंडे लंका में आग लगा देंगे और हम इनका सामना नहीं कर। भैया जी फोन उठाइए यार, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या करें? पुलिस को फोन नहीं कर सकते। भैया जी को ही फोन करना पड़ेगा। यार उठाइए फोन। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। रौनक जी, रौनक जी, प्लीज छोड़ो मुझे। चुप! छोड़ो मुझे, छोड़ो। भैया जी ये वीडियो तो देख लीजिए कम से कम यार। आप कहाँ हैं यार? आप हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। गायत्री जरा नीचे तो आना। लवली, डॉली, बहना, बंटी, सब आइए प्लीज। गायत्री मैं चाहता हूं कि आप अपने कमरे में वापस आ जाओ। आ जाओ ना गायत्री, ये घर आपका है गायत्री। आपसे हमारा अस्तित्व है, इस परिवार का अस्तित्व आपने बांध के रखा पूरे परिवार को। किस हक से वापस आऊं इस घर में, उस कमरे में? मैंने आपको आपके किए के लिए अभी तक माफ नहीं किया है। किसके लिए आऊं मैं, और क्यों आऊं मैं इस घर में वापस? रौनक के लिए। वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है गायत्री, और इस वक्त उसे जरूरत है पूरे परिवार की, आपकी, उसकी माँ की। इसीलिए हमें सब हम जैसे रहते थे ना, वैसे ही हमें बनना होगा, रहना होगा। प्लीज मेरा इसमें साथ दे दीजिए ना गायत्री जी, हाथ जोड़ता हूं मैं। डैडू, हम सब लोगों को बुलाया? मैं दरअसल अपने परिवार से कुछ बात करना चाहता हूं, अपने मन की बात। देखो, आप सब लोगों को पता है कि तीर्थराज सिंह क्या बिजनेस करता है, मेरी कमाई क्या है, मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, और इस घर की आमदनी कहाँ से आती है। मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह, गुस्से में जो कुछ भी किया, वो कर्जा, वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, झगड़े हुए, मैं वो सब नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि परिवार फिर से नॉर्मल रहे और एक ऐसा बन के रहे, बिल्कुल आपस में। मुझे बस मेरा परिवार चाहिए, और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि कोई बिना वजह मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और उसके बदले में मैं ये वादा करता हूं कि मैं पूरे परिवार की सुरक्षा करूंगा, आप में से किसी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जी डैडू। जी पापा जी। हाँ मामा जी, हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा करना चाहें, जो करना चाहें कीजिए ना। बस डैडू, हमें हमारे अपने ही घर में ऐसे नौकर बना के मत रखिए। हम आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। पर डैडू, ये रौनक, मैं देख के आती हूँ। नहीं, अभी मत जाइए गायत्री जी, वो डिस्टर्ब है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। गायत्री, रौनक ऐसे नहीं निकलेगा बाहर। उसे जितना समय लगेगा उतना ही वो अपने आप से नफरत करने लगेगा और मेरी पूजा करेगा, मुझे अपना भगवान मानेगा, और मुस्कान से उतना ही दूर होता चला जाएगा। तीरथ, जरा मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी है।
जी आपने अचानक से हमारा ऐसे साथ के छोड़ दिया। शायद हनुमंत को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें कुछ करना पड़ेगा। प्लीज छोड़िए मुझे, प्लीज। रौनक जी, रौनक जी, छोड़ो। रौनक जी प्लीज बचाइए, छोड़ो। ये चुप कर। हो गया तेरा रोना धोना, आज तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला। तेरा तो एंड करीब है अब। बचाओ। हेलो हनुमंत। तीरथ, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कसम का मान नहीं रख पाई। रौनक के जन्म के राज को राज रखने में नाकामयाब रही। आज 25 साल के बाद मुझे भाभी को बताना पड़ा। मैं क्या करती तीरथ? उन्होंने मुझे बंटी की कसम दी थी। मुझे भाभी को बताना पड़ा कि उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई थी। ये सब उसी की वजह से हो रहा है ना? रौनक इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है ना कि उसे पता चल गया कि वो तेरा और भाभी का बेटा नहीं है। बहना, झूठ बोलना और सच छुपाना ये दो अलहदा बातें होती हैं। इतने साल मैंने इस राज को राज रखा, जानती है क्यों? क्योंकि मैं उसके अंजाम से डरता था। जिसका मुझे डर था आज वो कर दिया तूने। वही हुआ, जैसे ही राज फाश हुआ घर में धमाका हो गया। कितना बड़ा, नहीं बताना चाहिए था गायत्री को। क्या, चलिए खैर, सो जो हो गया सो हो गया। लेकिन गायत्री जी को जो इतना बड़ा सदमा लगा है, अब उनको सदमे से निकालना सबसे जरूरी काम है मेरा। मैं और वो तभी मुमकिन है बहना जब रौनक ठीक होगा, तभी गायत्री जी ठीक होंगी, उनके सर से बोझ हटेगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रौनक को ठीक करना है, उसके जख्मों पर मरहम लगाना है। गायत्री के दिल का बोझ तो मैं हल्का कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने भाई का साथ देगी ना बहना, इतना तो कर ही सकती है अपने परिवार के लिए। हाँ तीरथ, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगी, पर भाभी को, रौनक को, इस परिवार को एक होना पड़ेगा। इसे में सबकी भलाई है। मैं भाभी से बात करूंगी। तो क्या हुआ, भाभी ने रौनक को जन्म नहीं दिया, लेकिन पहले ही दिन से उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है ना उसको। हम सब मिलकर इस बात को लेकर रौनक को समझाएंगे ताकि वो ऐसा बर्ताव ना करे। मुस्कान, मुस्कान, हम आ गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुस्कान, 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 तुम, मुस्कान।
ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ। और वो हनुमंत कहाँ है? उसने फोन किया था मैंने। तो एक मिनट, किडनैपर कहाँ है? रौनक जी, रौनक जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी मुस्कान बिल्कुल। अरे लेकिन तुम्हें किडनैप किया था उन्होंने। साला हमारी मुस्कान को। एक मिनट, कहाँ है वो? हमसे डर गए क्या? भाग गए? रौनक जी, मैं बस यही चाहती थी कि आप उस कमरे से बाहर आ जाओ। इसका मतलब ये तुम... हाँ, मैंने किया ये सब, और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। रौनक जी, आपने उस कमरे में अपने आप को इस तरह से बंद कर दिया था जैसे सीप मोती को अपने आप में बंद कर देता है। मोती की असली चमक तो बाहर आकर ही दिखती है ना रौनक जी। और देखिए, कमरे के बाहर आकर चमक फिर से दिखने लगी रौनक जी। रौनक जी, आपने जो दीवार खड़ी की थी उसकी वजह से इतने फासले हो गए थे कि आप मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। इसलिए मैंने अपने आप को किडनैप करवाया। नमस्ते भैया। अभी आप सही हो ना? वोट तो नहीं लगी आपको? कहा था ना आराम से बांधा कर, इतना टाइट बंधा है। आराम से ही बांधा था मैंने तो। ऋषभ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। आप सब लोग छुप जाओ, रौनक भैया आ गए। भाभी आप आइए हमारे साथ। रौनक जी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपके दोस्तों की और हनुमंत भैया की हेल्प लेनी पड़ी। भैया जी, हमें आपको देखकर एकदम वैसी खुशी हो रही है जैसे हनुमान जी को श्री राम को देखकर होती होगी। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। चाहिए इतना कंधार भद्दा मजाक किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मजाक तो आपने किया मेरे साथ। हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया। आप भी यही चाहते थे कि सर जी जेल की सलाखों के पीछे हो। अब हर बार मेरे से कदम मिलाकर, बल्कि 2 कदम आगे चलते थे आप, और अचानक से आपने अपने कदम इस तरह से पीछे कर दिए कि मेरे साथ को, मेरी उम्मीदों को, आरती माँ, संध्या जी, सबको न्याय दिलाने की उम्मीदों को, सब पे पानी फेर दिया, सब कुछ चकनाचूर कर दिया आपने। जड़ से हिलाकर राख कर दिया आपने रौनक जी। क्यों किया ऐसा आपने? आप मुझसे इतने दूर हो गए, इतने दूर कि आपको मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या हो गया रौनक जी? रौनक जी, आप देखिए, बताइए मुझे क्या हुआ है? मैंने कोई भूल की है? मैंने कुछ ऐसा कह दिया आपको कि आपके दिल को ठेस पहुंची और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ऐसा हुआ है? मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी रौनक जी। रौनक जी, वो जो मैं कह रही थी ना कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपका कॉलर पकड़ लिया था, वो सब कुछ गुस्से में था रौनक जी। आपसे नफरत नहीं करती।
जो सजा देनी है मुझे प्लीज दे दीजिए, पर इस तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर देना, अकेला कर देना, मुझसे बात ना करना, ये सजा मत दीजिए प्लीज। रौनक जी बोलिए ना। आपको याद है रौनक जी, हम दोनों ने एक रिश्ता बनाया था दोस्ती का, एक ऐसा रिश्ता जो हम खुद चुनते हैं। आपने मुझे और मैंने आपको दोस्त चुना। आज सब कुछ भुला के चलो फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स रौनक जी, उस दोस्ती के नाते प्लीज बताइए क्या चल रहा है आपके मन में, क्या हुआ है रौनक जी? कीजिए ना मुझसे शेयर, आपको पता है ना, आप मुझे बता सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप सुनूंगी। आप अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए रौनक जी, बस बोलिए ना। मुझे पता है रौनक जी, उस इंसान ने, उस सर जी ने आपको बहुत मजबूर किया है, पता है मुझे। बोलिए ना क्या किया। कोठे की जिंदगी से तो इतनी नफरत करता है ना, तू उसी कोठे की पैदाइश है। इन्होंने तुझे उस कोठे से बाहर निकाला ताकि तेरे नाम के साथ कोठे का छाप न रहे। कैसे बताएं हम मुस्कान को कुछ भी? हम तो खुद अपनी पहचान खो चुके हैं। कौन है हम, हमारा अस्तित्व क्या है? क्या बोले हम मुस्कान को कि उसके रौनक जी अपना सब कुछ खो चुके हैं। पहली बात तो यह है किसी ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला है। भला इसी में है कि तुम भी हम पर दबाव मत डालो। इस बार तो तुमने गलती की तो हम आ गए। कान खोल के सुन लो, अगली बार अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो हम नहीं आएंगे। रौनक जी, खुद को हमारा भक्त कहते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहे हैं। अगली बार हाथ नहीं रुकेगा, बत्ती सी जमीन पर होगी।